Assalamu alaikum everyone, my name is Shakil Ahmed and welcome back to our PCI Learning YouTube channel. Well guys, I am standing in front of you to represent the new topic of voices, that is future indefinite tense. Before starting anything else, if you just want to get the videos on present past, so just check it out into the playlist category. Let's get going by the topic. So here we are. The formula of future indefinite tense: subject plus will, shall plus first form of verb plus object. That's the actual formula of active voice. And if we just talk about the formula of passive voice, that is object plus will be slash shall be plus third form of verb plus by plus object pronoun. Now just have a look on the examples. I will help you. I is your subject, will is your helping verb, help first form of verb, and that's your subject which is you. So guys, वही फॉर्मूला, वही रूल जैसे हम प्रेजेंट और पास्ट की वीडियोस में करते आ रहे थे कि ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू योर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा. कैसे आ जाएगा इसको देखते हैं. आपका यू जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. यू विल बी, विल के साथ आपने गाइस बी लगाना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करनी है. हेल्प फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देनी है. देन यूज़ बाय, एंड फाइनली आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है मी. सो गाइस, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि यू एज ए सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी एज ए यू ही यूज़ होगा, जबकि आई एज ए सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट आप मी की कंडीशन में चेंज करेंगे. नाउ moving towards the second example, the police will not sentence him to jail. Sentence him to jail, sentence to jail का मतलब है जेल में डालना. The police will not sentence him to jail, कि पुलिस उसको जेल में नहीं डालेगी. That's a negative sentence of future indefinite. So the police आपके पास subject, will not आपके पास helping verb, sentence आपके पास verb एंड हिम ऑब्जेक्ट और टू जेल्स अदर सेंटेंस की कंडीशन में जाएगा. इसका पैसिव वॉइस क्या होगा गाइस? आपने हिम से उठाना है. ही विल नॉट बी सेंटेंस. अगेन आपने विल नॉट की जगह विल नॉट ही लगाना है. देन बी का यूज करने के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. ही विल नॉट बी सेंटेंस टू जेल बाय द पुलिस. सो गाइज, यहां आपने देखा पुलिस जो है वो आपके पास सब्जेक्ट है और वो आपके पास ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. Now, moving towards the next example, that's the interrogative of future indefinite. Will she sell her house? क्या वो अपना घर सेल करेगी? Will again आपके पास helping verb, she subject, sell verb, her house is basically your object. So guys, इस केस में आपने interrogative केस में will को ऐसे ही आपने लिख देना है. Then ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा. her house आपने यहाँ पर देखा कि ये सब्जेक्ट में आ गया. बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा और बी के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सेल, सोल्ड, सोल्ड. यहां मैं लिख देता हूं सेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सोल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड अगेन सोल्ड इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. विल हर हाउस बी सोल्ड बाय हर एंड शी विल बी चेंज्ड इनटू हर. गाइस, शी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हर जो है वो आपका शी आपका जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, हु विल विन द रेस. रेस कौन जीतेगा? सो गाइज, ये WH का है आपके पास. विल आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा. विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. रेस आपके पास ऑब्जेक्ट है. तो हु हमारे पास वही रूल कि हु विल बी चेंज्ड इनटू हुम, सॉरी बाय हुम. बाय हुम में आपके पास ये चेंज हो जाएगा. विल आपके पास वैसे ही आएगा. द रेस ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट. आपने बी का यूज करना है और विन की थर्ड फॉर्म वोन का यूज कर देना है. सो द पैसिव वॉइस ऑफ दिस, बाय हुम विल द रेस बी वॉन. मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक, विल दे एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन. सो गाइज, अगेन वही रूल, विल आपके पास वैसे ही उतरेगा. दे आपके पास यूज एज ए सब्जेक्ट, एक्सेप्ट यूज एज ए वर्ब, आवर इन्विटेशन बेसिकली यूज एज एन ऑब्जेक्ट. सो विल आपके पास ऐसे ही आ जाएगा. ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट, आवर इन्विटेशन. बी एक्सेप्टेड, बी आपके पास
according to formula accepted verb की third form and by them or they as a subject will come into the object place. So guys, यही था हमारा आज का टॉपिक. If you find any query or clarification, just write down in the comment section and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon right next to it, having the latest videos. And once again, thanks a lot for being a part of our family. Have a great day. Allah Hafiz.